क्यूटीज, तो लास्ट स्टोरी पे जो सबसे ज़्यादा कमेंट में लाइक्स देना, मैंने सोचा क्यों ना इस बार उस स्टोरी को बनाऊँ। मैं ज़्यादातर उस स्टोरी को बनाती जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होते हैं जिस कमेंट पर। ओके, तो स्टोरी को शुरू करते हैं, आप सबको अच्छी लगे। दिल विच लखां ने गल्लां चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मजा। हाय दी, मुझे पता तुम्हें डर लग रहा होगा ना। डर नहीं, बस हाँ, नई जगह है, नए लोग हैं, नए रिश्ते, थोड़ी सी नर्वसनेस है। हाँ, समझ सकता हूँ। अरेंज मैरिज हुई है हमारी, तो हमें भी एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। यस, आपको भी समझना है, जानना है, एंड साथ में फैमिली को भी, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं होगा कौन कैसा है एंड मैं कैसे बिहेव करूँगी तो ये रिश्ता कैसे चलेगा। हाँ प्लीज़, मैं यहाँ का माहौल नहीं जानती, यहाँ के लोग नहीं जानती कैसे होगा सब कुछ। तो मुझसे कुछ गलती हो जाए तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगी? दी, एक मिनट, पहले तो मेरी बात सुनो। तुम ये क्या बोल रही हो? तुमने अभी क्या बोला? तुम्हें यहाँ के किसी भी रिश्तेदार या फिर फैमिली के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि सबके पास कोई ना कोई है जो इसका ख्याल रख सकता है। तुम यहाँ मेरे लिए आई हो, सिर्फ मेरे लिए। पर देखो, तुम्हें किसी और का ख्याल नहीं रखना, तुम्हें किसी और के लिए कुछ भी नहीं करना। इस घर में हम दोनों को, सिर्फ हम दोनों के बारे में सोचना है। तुम्हें मेरा ख्याल रखना है एंड मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ओके? हाँ, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ ना, तो मुझे फर्स्ट निभाने पड़ेंगे फैमिली के लिए। एक मिनट, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, पूरी फैमिली से नहीं। तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना है और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। देखो, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। जितनी मुझे पावर थी मैं सब समझा दिया है। हाँ ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ। आप मुझे क्या समझते हैं? वैसे मुझे सोना है। हाँ ठीक है, तो फिर चलो सोते हैं, वैसे रात हो रही है। हाँ, काफ़ी रात हो चुकी एंड मैं थक भी गई हूँ बहुत। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं एक बात तो पूछना भूल गई, क्या आप भी इसी रूम में, इसी बेड पर सोएंगी मेरे साथ? ये कैसा सवाल हुआ थी? तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तो मेरी वाइफ हो, हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो ऑफ कोर्स हम एक साथ सोएंगे ना एक ही रूम में। तुम क्या चाहती हो, मैं कहीं बाहर जाके सो? नहीं, सो लीजिए, तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे साथ सोने में? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, बस वो थोड़े से ना हाथ पैर रखने की आदत है। अगर मैंने आपके ऊपर रख लिया तो आप आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं होंगे ना? डोंट वरी, हम बीच में पिलो लगा लेंगे, बॉर्डर बना लेंगे। हाँ, ये भी ना अच्छी बात। ठीक है, आप मेरे बॉर्डर में नहीं आओगे पक्का? हाँ ठीक है, नहीं आऊँगा। लेकिन अगर तुम फिर भी मेरे बॉर्डर में आ गई तो मुझे पेनल्टी के तौर पर क्या दोगी, बोलो? आपको क्या चाहिए, मैं वो दे दूँगी। वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं। हाँ, अगर तुम मेरे साइड आई, मेरे ऊपर आई, तो तुम मुझे किस करोगे? क्या? आप क्या बोले सब कुछ? मिसेस जॉन, भूलिए मत, शादी हो चुकी है हमारी। वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है, वो तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस इसलिए। क्या बोल रहे हैं आप, मेरे साथ कुछ करेंगे? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूँ एंड खुद को भी। ओके? थैंक यू टाइम देने के लिए। अच्छा, वहाँ भी जाओ, कितना टाइम लगाओगे सोने में? हाँ, आ रही हूँ, एक मिनट। ये क्या, जेब का मैसेज? अभी जाना पड़ेगा मुझे। ये सो गए ना? कहते हैं अपने हस्बैंड से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक सच छुपा रही हूँ अपना। बता दूँगी टाइम आएगा तब। सुबह मिलती हूँ आपसे। मिस्टर Santiago, सॉरी, माय हबी, आई मीन हस्बैंड जी, मैं बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट भी हैं। ये बच्चों की तरह मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो।
चॉकलेट नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझी ना? हाँ क्या बोल रहे हैं आप? वही जो तुमने सुना। वैसे मिसेस जॉन, आप मेरे ऊपर सो रही हैं। नहीं, मैं आपके ऊपर? वैसे अपने बॉर्डर क्रॉस कब किया आपने? कब आई मेरे ऊपर? मैं हाँ, देखो मैं इनको जाग तो नहीं रहे ना? अच्छा सो रहे। जेब को बोलना पड़ेगा मुझे कि रात को मैं अब नहीं जा पाऊंगी किसी मिशन में। कहीं अगर किसी दिन ये जाग गए ना, उस दिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे हबी को माफियाज बिल्कुल नहीं पसंद। बॉर्डर के तेल लेने मुझे तो इनकी जरूरत है, इनके साथ ही सोना। हबी, हमें जागो। मुझे सुना लो। हाँ, आ जाओ इधर। थैंक यू। सोने देते हैं मुझे। हाँ, प्यारे हो आप बहुत। ते, हे ते, कहाँ खो गई तुम? ते, हाँ, क्या हुआ? कहाँ खो गई हो? मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तुम जाओ नीचे, ब्रेकफास्ट लगा दो एंड मेरे कपड़े निकाल दें, ठीक है? ओके, आप जाइए, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ आपके लिए। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग भाभी। हो थे? उठे बेटा तुम? गुड मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग थे। कैसे है तुम्हारी फर्स्ट टाइम? हाँ, सब कुछ अच्छा था भाभी। अच्छा आप लोग मुझे बताइए ना कि इनको क्या पसंद है खाने में। अब ये तो तुम्हें मम्मी बता सकती हैं, क्योंकि जंको की शादी से पहले मम्मी जंको का ख्याल रखती थी। हाँ बेटा, तुम्हें था मैं तो बताती कि जंको को क्या पसंद है, उसके बाद चिंटी को बता देती है कि जंको को क्या क्या पसंद है। जंको आ गया, ब्रेकफास्ट लगा दो। हाँ मॉम, ला रही हूँ मैं इनका ब्रेकफास्ट। ये लीजिए कॉफी आपकी। जंको बेटा फोन को साइड में रखो और ब्रेकफास्ट कर लो। ऑफिस जाना है? हाँ मॉम जाना तो है। हाँ तुम भी शुरू करो। नहीं आप खा लीजिए ना, मैं आपके बाद खा लूंगी। क्या बाद में खा लोगी? मैं चला जाऊंगा तो तुम अकेले कैसे खाओगी? एक काम करते, हम साथ में खा लेते। चलो बेटा मैं तो खा देता हूँ। अरे नहीं आप खाइए ना, सब है, सबकी टेंशन क्यों लेती है? तुम खाओ ना थे। हाँ आपसे हम साथ में ही खाएंगे, ध्यान रखना स्वाद का। अच्छा ठीक है समझ गई, आप खा लीजिए। क्या खा लो, मैं तुम्हें खिलाया, तुम मुझे नहीं खिला सकती? अरे ऑफ कोर्स खिला सकती है आपको, क्यों नहीं, ये लीजिए। दिल विच लखां ने गल्लां चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़। जिन मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं निकल ऑफिस के लिए, ठीक है? ओके ओके, ध्यान से आइएगा, बाय। बाय। सुगा जिमिन, तुम दोनों को नहीं जाना ऑफिस? हाँ मॉम बस जाना है, हम निकल ही रहे हैं। मेरी ऑफिस कॉल आ रही है, मुझे निकलना पड़ेगा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय। एक मिनट, ऐसे कैसे जा रहे हैं आप? ब्रेकफास्ट अभी थोड़ा सा तो खाया, इसे खत्म कीजिए। मैं नहीं खा सकता, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पर ऐसे कैसे? ये ब्रेकफास्ट इतना सारा बनाया मैंने आपके लिए, खत्म तो कीजिए इसे। हाँ वो तुम मीटिंग की तैयारी करो, मैं बस पहुँच रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ बस 10 मिनट। ये सब क्या है मॉम? आपने उनको कुछ बोला क्यों नहीं? मेरा ब्रेकफास्ट किए चले गए, पर थोड़ा सा ही खाया, इतने में क्या होगा उनका? थी बेटा गुस्सा मत हो तुम। गुस्सा ना हो मैं। छोड़िए मॉम, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। हाँ जी बोलो, क्या लीड मिली है? लीड तो बस यही है कि उनका नेक्स्ट टारगेट जियोन इंटरप्राइज है, उसे खत्म करना है। क्या? जियोन इंटरप्राइज? जो तुम अच्छे से जानते हो, जियोन इंटरप्राइज जंगकुक की कंपनी है। सिर्फ सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती इस बारे में। जंगकुक आ गए, ओके? जंगकुक आपका भाई है? मैं बस अभी आया। तुम किसी से बात कर रही थी? हाँ वो मेरा फ्रेंड था, जीहूप। फ्रेंड? तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड भी है? हाँ बस एक है जीहूप, मेल फ्रेंड जीहूप। मुझे कभी बताया नहीं तुमने इस बारे में? हाँ वो आपने कभी पूछा ही नहीं,
और हाँ, उसका कभी कॉल भी नहीं है आपके सामने। अभी मैं बात करी तो बस बता दिया। अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम शायद मुझे उसके बारे में कभी बताती भी नहीं। ऐसी ही बात करती रहती चोरी चुपके, है ना? अच्छा गुड। देखो दी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मुझे पसंद नहीं है तुम्हारे मेल फ्रेंड्स, तो मना कर देना चिप्सी कि तुम मुझसे बात नहीं कर सकती, और अगली बार से तुम्हें उससे बात मत करना, ओके? हाँ, मुझे ही लगा था सबको कि आपको भी लड़कों से प्रॉब्लम होगी। आप भी सबके हस्बैंड की तरह ही हैं, लेकिन अच्छा आपको थोड़ा थोड़ा जेलसी हो रहा है लगता है जेब से, इसीलिए मुझसे मना कर रहे हैं बात करने से। हो गया हमारा, अब आप रूम भी सही, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। थोड़ी देर में क्यों? अभी क्या करने जा रही हो तुम? अरे ये बर्तन हमने जो खाया है वो साफ करके रख देती हूँ ना, वरना मम्मी से गुस्सा करेंगी। अरे तो तुम अकेले क्यों कर रही हो? चलो मेरे साथ, मैं हूँ ना, मुझसे बोल दो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा इसमें। आ जाओ, मैं साफ कर देता तुम्हारे बर्तन। अरे हाथ क्यों आ रहे? मैं कर लूँगी, आप ना जाके रेस्ट कर लीजिए, आप थक गए हो ना ऑफिस में पूरा टाइम बैठे बैठे। मैंने बोला ना मैं करवा देता हूँ, फिर भी तुम सुनती क्यों नहीं मेरी बात? अरे मैं तो बोल रही थी कि आप थैंक यू, आप वाइफ अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलेगी क्यों? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोली, आप कर लीजिए अपना काम। गुड। वैसे आपकी गर्लफ्रेंड काफी लकी रही होगी ना, जो आपके ऐसा बॉयफ्रेंड मिला होगा उसे। एक मिनट, तुमसे किसने कह दिया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी थी और वो लकी भी थी? मैं बता दूं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, समझे? हाँ, सच में क्या? यस, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था टाइम पास वाले रिश्ते में। वो तो मॉम डैड ने कहा कि शादी कर लो, वैसे मेरा शादी का भी कोई मूड नहीं था, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया। बस इसलिए मैंने शादी की क्योंकि डैड चाहते थे। झूठ मत बोलिए, आपको मैं पसंद आई थी, बस इसलिए आपने शादी के लिए हाँ बोला था। हाँ, ये भी हो सकता है कि मुझे तुम पसंद आई हो उस टाइम। क्या मतलब है आपका? वैसे तो आप मुझसे जल्दी आ जाते घर, लेकिन आज आपने टाइम देखा है? 12 बज रहे हैं, इतना लेट कैसे हुआ? वो कुछ नहीं, एक पार्टी थी, बस फ्रेंड्स के साथ वहीं चला गया और लेट हो गया। फ्रेंड्स के साथ या गर्लफ्रेंड्स के साथ? अरे गर्लफ्रेंड कहाँ होगी मेरी, मेरे पास एक बेबी है ब्यूटीफुल सी। तुम बेबी समझते हैं आप मुझे? बेबी सुबह अकेले छोड़ के चले जाते हैं और रात को भी लेट आते हैं, और फिर सुबह खुद जल्दी चले जाते हैं, है ना? हाँ, वो थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ गया ना ऑफिस में, आप समझ लो, लेट तो हो जाता है। हाँ होता है, तो फिर मुझे भी तो टाइम दिया करो ना। और आप आज फ्रेंड्स के साथ चले गए पार्टी में, है ना? हाँ, वो जिद कर रहे थे ना, बहुत टाइम हो गया मिले नहीं थे, बस इसीलिए। जिद तो मैं भी करती हूँ डेली कि जल्दी करा चाहिए, कीजिए मुझे टाइम दीजिए कीजिए। आप देते हो मुझे टाइम? नहीं देते ना, क्या करूँ आपका? डिवोर्स दे दूँ आपको? क्या बोल रहे हो तुम ये सब? आप वो गुस्से गुस्से में मेरे मुँह से थे, गुस्सा हो मजाक हो मुझे सब जायज़ है तुम्हारा, लेकिन तो फिर से ऐसा कुछ भी मत बोलना, मुझसे अलग होने की बात तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि हम इतनी जल्दी अलग हो। आखिर थी इतनी जल्दी? मतलब बोलता कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं सोचती हो तुम? ज़्यादा मत सोचो, प्यार हो जाएगा तुम्हें। आजा सोते हैं। प्यार? क्या हुआ? आ जाओ, आप ज़्यादा लेट मत करो, मुझे सोना है। अच्छा आप सच सच बोलिए, आपके दिल में कोई और है क्या, या आप किसी से प्यार करते हैं? सच बोलो तो हाँ, है एक लड़की। आप मतलब प्यार करते हैं किसी से? पूछना चाहोगी कौन है वो लड़की? कोई भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बस मैं तो नहीं होंगी ना वो। थी मैं बहुत रूड हूँ ऑफिस में सबके साथ, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब उस लड़की के सामने आता हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं उस पर खो जाता हूँ। मुझे वो लड़की इतनी पसंद है, इतनी। ओके क्या समझ गई, आप उससे बहुत प्यार करती हैं। वैसे क्या उस लड़की को पता है कि आप उससे इतना प्यार करती हो? उस लड़की को नहीं, अभी बता देता हूँ कि मैं किससे प्यार करता हूँ। हाँ तो ठीक है, कॉल कर लीजिए उसे। कॉल करने की क्या ज़रूरत है, वो मेरे सामने। क्या आप मुझसे बोल रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स, अपनी वाइफ से प्यार करूंगा ना, पागल हूँगा जो मैं किसी और से प्यार करूंगा? हाँ, आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? यस करता हूँ, बहुत करता हूँ, पता नहीं कब से करता हूँ। बस मुझे तुम
तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। दिल दे वल्ला जा रहन दे यारियां, दिल की राहों में है दर्द हजारियां, तेरी यादों का साया साथ चलता है, मेरी आंखों में बस ख्वाब पलता है। कबर से जरा मेरी ब्लू फाइल निकाल के दे देना। जो अभी कुछ भी नहीं करना है जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तब तक, ठीक है ना? ओह, जीव से बात कर रही है। हाँ, आप कुछ बोले थे, क्या चाहिए? रेड शर्ट या ब्लू शर्ट? तुम ना अपने उस जीव से बात कर लो, मैं फाइल निकाल लूंगा अपनी, समझ गई? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं देती हूँ ना, फाइल चाहिए आपको? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हें लास्ट टाइम क्या बोला था कि तुम्हें उस जीव से बात करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम मुझसे बात कर रही हो। करो बात, लेकिन मुझसे बात मत करना आप, ठीक है? अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। मिलने तो मुझे एक बार इस जीव को, इसको ऐसा पीटूंगा ना, ऐसा मारूंगा ना मैं से। हाँ तो मेरे हस्बैंड को जेलसी हो रही है। उफ, इनका प्यार कुछ अलग ही लेवल पर जा रहा है। हेलो जीव, तैयारी करो, हम जा रहे हैं। मैं आ रही हूँ अभी कभी, ओके? हाँ ठीक है, आ जाओ तुम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अम्मा। कैबिन में आता हूँ अभी कभी। यस सर, मैं आता हूँ। हाँ तो वो लास्ट बार हमारी कंपनी के ऊपर किसी ने अटैक करने की कोशिश की थी। कौन है वो? वो कोई पार्ट था जिसको माफिया क्वीन वी ने खत्म कर दिया है। फिर से माफिया क्वीन? एक बार माफिया क्वीन ने मेरी जान बचाई थी और अब मेरी कंपनी की जान बचाई है। यस सर, माफिया क्वीन तो जैसे आप पे मेहरबान हो रही है। वो मुझे पता चला है अभी फिलहाल सियोल में अभी आई है, शायद उनको 1 मंथ हुआ है। काफी स्ट्रांग है वो माफिया क्वीन। दो बार इन्होंने मेरी जान बचाई है। मिलना तो पड़ेगा, आखिर ये है कौन? हाँ सर, मैं पता लगाता हूँ इनके बारे में। मीटिंग फिक्स करवाओ इनको, मिलना पड़ेगा मुझे। इतने एहसान कर रही है मुझ पर, आखिर वजह क्या है इसकी? क्यों कर रही है वो सब कुछ मेरे लिए? और आखिर है कौन वो? मौत हूँ मैं तुम्हारी। मैं किसी को इस तरह नहीं छोड़ती, बदला पूरा लेती हूँ मैं। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़ना वो तो मुझे आता ही नहीं, सिखाया नहीं कभी किसी ने कि किसी को जिंदा कैसे छोड़ते हैं। चुप, उड़ा दो इसके ठिकाने को। हाँ आगे दे। देखो हमेशा शिकायत देती ना, मैं घर जल्दी नहीं आता, लेकिन आज मैं उसे सरप्राइज दूंगा। इसके लिए फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स भी ले जा रहा हूँ। जल्दी जा रहा हूँ तेरे मिलने के लिए। आज तो तेरी खुशी हो जाएगी। हाँ ठीक। और ये साथ में कौन है? ये क्या वो शिहूब है? मैंने तुझसे बात करने के लिए मना किया तो ये इसके साथ बाहर घूमने लगी। क्या हुआ? आप आज तक गुस्से में क्यों? सब ठीक है ना? शांत हो जा। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों आप? कुछ हुआ आपको? आप इसमें किसी ने कुछ कहा है? नहीं, वो मेरी ना एक डील थी जो कि कैंसिल हो गई है। इट्स ओके, आप फिक्र मत कीजिए, आपको इससे भी बड़ी डील मिलेगी। आज मैं अपनी पसंद का खाना बना रही हूँ, आप फ्रेश होके आइए, ठीक है? तो खाना बनाने की जरूरत नहीं है, हम बाहर चलते हैं। आप ऑफिस से थके हुए आए, आपको बाहर जाना है, आज नहीं फिर कभी। नहीं थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलते हैं ना? एंड हाँ, साथ में अपने बेस्ट फ्रेंड को भी ले चलना। बेस्ट फ्रेंड मतलब जेहूब? हाँ वही, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जेहूब। मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ,
तुम उसके साथ इतनी बातें करती हो एंड उससे मिलने जाती है, तो सोचा क्यों ना मैं भी एक बार मिल लूँ। मिलने? क्या हुआ, मन नहीं है तुम्हारा उससे मुझे मिलवाने का? क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना मेरे और जिप के बीच, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। आई नो वाइफी। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे, तुझ में वो दिखने लगे। इश्क जो आ जाओ, हमें आज ही डिनर पे जाना है, कल नहीं। हाँ आज बस 2 मिनट। 2 मिनट बोल बोल के 1 घंटा लगा दिया इसने। शकु, तुम और ते कहीं बाहर जा रहे हो क्या? यस मैम, आज मैंने सोचा मैं तेको बाहर लेकर जाऊँ थोड़ा सा डिनर पे। हाँ बेटा सही है, वैसे भी उससे शादी हुई है तब से मैंने उसे कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा, वो घर में ही रहती है अपने रूम में बंद। क्या बोल रहे मॉम, दिन भर तो ते घर पर ही रहती है, तो क्या रूम में रहती है? हाँ बेटा, मैंने उसे देखा ही नहीं बाहर, और जब मैं उसे लंच के लिए बुलाने भी जाती तब उसका डोर अंदर से लॉक होता है, और मैं सोचती फिर उसे क्या डिस्टर्ब करना, वो अंदर ही होती है। मॉम बोलती थी घर से बाहर नहीं जाती, तो फिर आज मैंने जियोब के साथ को कैसे देखा? वो बाहर मॉम को बता के नहीं गई थी क्या? शकु कहाँ खो गया? ते आ गई। कोई तो जानी पहचानी लगती है दी। ठीक कहीं तो गई थी जियोब के साथ, लेकिन ना इस बारे में मॉम को उसने बताया कुछ, और ना ही मुझसे उसने परमिशन, लेकिन मैं बाहर जा रही हूँ, अगर कुछ है तो ते मुझसे क्यों छुपा रही है? अच्छा सुनिए, मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम बाहर जा रही हूँ, तो बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह ब्यूटीफुल, आज शायद बहुत ब्यूटीफुल। हाँ आपकी वजह से, क्योंकि आप पास मुझे बाहर लेके जा रहे हैं, मैं आपके साथ कभी बाहर नहीं गई, एंड थैंक यू मुझे बाहर ले जाने के लिए। हाँ चलो लेट हो जाएगा मैं। अच्छा पूछो अपनी उस जियोब से कब तक आ रहा है, मैं जरा ऑर्डर दे के आता हूँ हम सब के लिए, ठीक है? हाँ आप सही, मैं कॉल कर लेती जियोब को, पूछ लेती कहाँ है। कर लो कॉल उसे। हेलो जियोब, कहाँ पर हो? कब तक पहुँच रहे हो? हाँ बस पहुँच गया थी, देखो तुम्हारे सामने ही हूँ। जियोब तुम्हें याद है ना, तुम्हें यहाँ चाकू के सामने क्या बोलना है? चाकू को लगता है हम पता नहीं क्या है, इसलिए तुम्हें बताना है कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझे? कि मुझे लगता है तुम्हें चाकू को सच सच बता देना चाहिए अपने बारे में। हाय जियोब, हेलो मिस्टर जॉन, I'm जियोब, नाइस टू मीट यू। हेलो जियोब, मुझे पता तुम मेरी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन एक बात जान लो कि ये मेरी वाइफ है, मेरे से शादी हुई है, तो प्लीज़ मेरी वाइफ से दूर रहा करो। फिर से सर, आप लोगों का ऑर्डर, एंजॉय योर फूड। शकुक देखो तुम गलत समझ रहे हो हमें, मेरे और तेरे के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारी वाइफ है एंड तुम्हें प्यार भी करती है, मैं जानता हूँ मेरी वाइफ है, ऑफ कोर्स तुम मुझे ही प्यार करेगी, तुम्हें नहीं जियोब, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ प्यार से, इससे दूर रहा करो, ओके? मुझे लग ही रहा था छक्को के माइंड में जरूर कुछ चल रहा है। हाँ, जो तुम मुझे बार बार मेरे देखो कॉल करते रहते हो ना, मेरे बिना परमिशन के तेरे से मिलते हो ना, आपसे मत करना। छक्को क्या बोले तुम? देखो तुम जो समझ रहे हो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज तेज से समझाओ कि हमारे बीच में क्या है। छक्को मैं जो समझ रहा हूँ ना, प्लीज उसे सच मत बनाओ। देखो छक्को, एक सच है जो सिर्फ ते तुम्हें बता सकती है, मैं नहीं, ते बताएगी। सच क्या हो तुम दोनों? प्लीज ते, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से, बताओ इसे। अरे जियोब बता कर तो जाओ, आखिर क्या चला तुम दोनों के बीच? ते बता दो सच क्या है, कुछ है तुम दोनों के बीच, बोलो छक्को प्लीज। जियोब ने बोला है कि हमारे बीच कुछ नहीं है, एंड मैं भी आपको कई बार बोल चुकी हूँ, जियोब मेरा फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड, इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है, इस टॉपिक को ना यही खत्म करो। मेरा सर दर्द करने लग गया, पता नहीं
मैं सोचना नहीं चाहता तुम्हारे बारे में और जेब के बारे में कुछ भी गलत, लेकिन जो हो रहा है ना ते, मुझसे देखा नहीं जा रहा एंड मैं समझ नहीं पा रहा कुछ भी। ते ये तेरा ना फोन, मतलब फोन जगह थे जी हो, ये फोन थे का मेरे पास रह गया था, वही दिन आया था, ये लो। मुझे लगा था आपको मैं सब कुछ समझा दूंगी बाद में, टाइम आएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ आपको माफिया बल बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मैंने ये सब कुछ आपको बताया तो हे ते क्या आपको पता है आपकी कंपनी और आपकी जान बचाने वाली एक माफिया क्वीन थी? उस क्वीन का नाम जानते हैं? क्वीन का पार्टनर जानते हैं कौन है? थी तुम उस क्वीन के बारे में क्या जानती हो एंड कौन है वो क्वीन? कोई और नहीं, मैं हूँ वी। क्या वी? और हाँ, उसका पार्टनर कोई और नहीं, वो चिहुप है। चिहुप मेरा नहीं, माफिया क्वीन वी का पार्टनर है वो। माफिया क्वीन का राइट हैंड है और वो उसके साथ ही काम करता है। क्या बोला तुमने? तुम एक माफिया क्वीन हो? थे इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम एक माफिया क्वीन हो? मैं बताना चाहती थी आपको कि मैं एक माफिया क्वीन हूँ, शादी से पहले भी एंड शादी के बाद भी, मगर आरएम डैड ने मना किया था कि चाको को नफरत है माफिया से, तो उसे मैं ये सब कुछ कभी ना बताऊँ। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है कि मैं ये सब बताए बिना रह भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें चिहुप और मेरे बीच कुछ लगता है। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जंकुक। मेरी लाइफ पर, मुझ पर आपके अलावा मैंने किसी को हक नहीं दिया है। आपने गलत समझा चिहुप को। हाँ, मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताना चाहती थी अभी, लेकिन अब बता रही हूँ। मेरे और चिहुप के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा आपके और मेरे साथ है। वो मेरा सिर्फ पार्टनर है माफिया वर्ल्ड में। जब तुम चाहती थी कि मुझे माफिया पसंद नहीं है, फिर भी मुझसे शादी क्यों की? मैं चाहती थी कि आप इस सवाल मुझसे एक जरूर पूछेंगे, जवाब भी दूंगी मैं इसका। आपको याद है ना, 1 साल पहले आपके डैड के साथ मिस्टर वैंग ने क्या किया था? मिस्टर वैंग, तुम उस कमीने को कैसे जानती हो? हाँ, हमारी कहानी वहीं से शुरू हुई है। तो अभी मैं थोड़ा सा टैकुक के पेरेंट्स के बारे में बताती हूँ। ते के डैड एंड चाकू के डैड बेस्ट फ्रेंड थे, जिसमें से ते के डैड को गांव बहुत पसंद था, इसलिए वो गांव में ही रहे। एंड चाकू के डैड आरएम जो कि सियोल आ गए थे, एंड कुछ महीने पहले यानी 6 मंथ पहले चाकू के डैड ते के घर गए थे गांव में। ते बेटा देखो अंकल आए हैं, तुम्हारे यहाँ है अंकल। हाँ आई डैड। अंकल ये लीजिए आपकी चाय। कोई तो जानी पहचान। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? एंड घर पे सब कैसे हैं? यस बेटा, बहुत अच्छे सब। एंड तुम इतनी बड़ी हो गई ली? यस, ये हमारी ते है, बड़ी हो गई है एंड साथ में मेरा माफिया वर्ल्ड भी संभालती है। ये हमारी नई माफिया क्वीन है। क्या थे? अंकल आप प्लीज डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करती। मैं सब बुरे लोगों के साथ बुरा करती हूँ, बहुत बुरा करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड मैं बहुत अच्छी माफिया क्वीन हूँ। आपको भी कुछ भी काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी हो जो भी आपको ऑफिस से परेशान कर रहा हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ते मेरी माफिया क्वीन, बात होगी तो इधर आ जाओ। हाँ मॉम आई। अंकल आप बात कीजिए, मैं आती हूँ। हाँ बेटा क्यों नहीं ली, यस सच में, यस यस ये मेरी बेटी है एंड माफिया क्वीन भी बहुत अच्छे से माफिया वर्ल्ड संभालती है ये। हाँ अरे मैं तुमसे पूछना भूल गया, लास्ट मंथ तुम मिस्टर वैंग के यहाँ न्यू ईयर्क पार्टी में गए थे ना? बहुत बड़ा इवेंट था ना वहाँ पे? हाँ, जितना बड़ा इवेंट था वहाँ के लोग एंड मिस्टर वैंग उतना ही घटिया इंसान था। तुम सोच भी नहीं सकते उसने मेरे साथ, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, उसने मेरी इतनी इंसल्ट की ना, मेरी कंपनी की। मैं वो सब कुछ जिंदगी में नहीं भूल सकता। एंड मुझे अभी लाइफ में कभी दोबारा उस वैंग के सामने आने का मौका मिले ना, मैं सच में उस वैंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। नहीं, मुझे इतना गुस्सा आता है ना उस पर, उसने आके इस बड़ी इंसल्ट मेरी आके की कैसे? हे शांत हो जाओ, उसका बदला हम ले लेंगे। मेरी बेटी है ना माफिया क्वीन,
नहीं, वो बहुत पावरफुल है। उसकी सिक्योरिटी, उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। इंसान को कहा था एक बार, उसकी बहुत हालत ख़राब कर दी थी उसने। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो? वो तुम्हारा बेटा था, ये मेरी बेटी है। हाँ ली, पर फिर भी अरे तुम फिक्र मत करो। एंड वैसे भी उसे अपनी बिजनेस काम से, अपने माफिया वाले के काम से सियोल बहुत जाना पड़ता है। तो तुम प्लीज़ उसके लिए कोई अच्छा सा घर रेंट देखो ना, कोई अच्छा सा मिले तो उसे बता देना। क्या घर रेंट चाहिए सियोल में उसे? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और ती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है, भूलो मत। और मेरा इतना बड़ा जॉन मैंसर है, वो किस लिए? तुम्हारे लिए ना थे। क्या तुम भूल रहे हो? जिन भाभी को और चंको को माफिया बल बिल्कुल नहीं पसंद, नफरत करते वो दोनों से। और तुम चाहते हो कि ते मारे? अरे तो क्या हो गया, जिनको मैं समझा लूंगा एंड जब से मैं बात कर लूंगा वो मारे लेगी। तुम फिक्र मत करो, तेरे रेंट पे नहीं रहेगी, मेरे घर में रहेगी, समझे? हेलो, सिर्फ सुनो, मिस्टर वैंग सियोल के साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन है। न्यूयॉर्क में भी इनकी कोई कंपनी है, तुम पता लगाओ इनके बारे में। अच्छा ठीक है, एक दिन का टाइम दे, मैं पता करता हूँ। ठीक है डैड, सुनिए, डिनर रेडी है, आ जाइए। एंड आराम भाई आप भी। यस भाभी, आराम। आराम एक बार और सोच ले, जिन भाभी और चंको को बुरा तो नहीं लगेगा ना अब आ जाएगी? अरे यार तू क्यों इतना ज़्यादा सोच रहा है? मैंने बोल दिया ना, जैसे तेरी बेटी है मेरी भी अच्छी है, और बच्ची अपने घर जा रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे तू तो ऐसे बोला जैसे कल तेरे घर जाएगी बहू बन के। हाँ यार बस मैं मजा कर रहा हूँ। वैसे भी तेरी एक बेटी की तो शादी हो चुकी है और दूसरे जंगुक को तो माफिया बिल्कुल नहीं पसंद, और मेरी बेटी तो माफिया। अरे तो क्यों टेंशन ले रहा है? तेरी बेटी की शादी मेरी बेटी जंगुक से ही होगी, ठीक है? मैं जंगुक को मनाऊंगा एंड बोलूंगा तेरी शादी करने के लिए। थैंक यू यार। तो फिर शादी के बाद ही मैं तेरे को भेजूंगा तेरे घर पे। अरे कभी भी। एंड हाँ टेंशन मत ले, मैं ख्याल रखूंगा उसका। अच्छा भाभी थे कहाँ पर है? बच्चे से मिल लूँ मैं? वो ते शायद अपने मिशन पे चली गई है थोड़ी देर पहले, शायद जीप के साथ। अभी तो वो नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, उसे जाने दीजिए। चलिए मैं चलता हूँ। ठीक है बाय। हाँ ख्याल रखना। उसके बाद आराम घर जाती हैं एंड घर पे टी के बारे में बताती हैं कि मिस्टर ली की बेटी बड़ी हो चुकी है और हम अपनी जंगों की शादी उससे कर पाते, लेकिन ये नहीं बताते कि वो एक माफिया क्वीन है। मामा मेरी एज क्या है? अभी तो मैं 28 का हूँ। अरे मुझे और बड़ा होने दीजिए, अभी नहीं करनी चाहिए। और कितना बड़ा होना है बेटा तुझे? 30 का होगा। मॉम प्लीज मुझे भी शादी नहीं करनी, लड़कियों कमी नहीं है। चको मगर इस लड़की की तो कमी है। रिग्रेट हो सकता है तुम्हें बाद में। देख लो एक बार, फोटो देखने में क्या प्रॉब्लम है, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। फोटो मुझे नहीं देखनी, गाँव की लड़की है वैसे भी, मुझे शादी नहीं करनी उससे। चको क्या बोल रहा है? तो भूल गया क्या? हमारी मॉम भी तो गाँव की है। हाँ? मेरा मतलब है कि डैड अगर मॉम से शादी नहीं करती और तेरी तरह सोचती कि गांव की लड़की से कैसे शादी करें, तो आज हमें इतनी अच्छी मॉम कैसे मिलती? जग्गू सोच, क्या पता वो भी तेरे लिए बहुत अच्छी हो। गांव की लड़की बहुत अच्छी होती है, मॉम को देखना। रहने दो सुगा, मत बोलो इससे कुछ भी। इससे अपनी पसंद की लड़की सहेगी कोई मिल जाएगी ना गोल्ड का लड़की, तब इसे समझ आएगा। डैड फोटो नहीं देखनी मुझे, क्या हम उसके घर जाके उसे देख सकते? क्या हाँ मेरा बच्चा जाएंगे ना हम। तो फिर ठीक है, ऐसे कुछ दिनों बाद हमारे जॉइंट फैमिली जाती है गांव में तेको देखने एंड फिर क्या है, रिश्ता फिक्स हो जाता है क्योंकि चक्को को ते पसंद आ जाती है। ऐसा हो सकता है कि चक्को को कभी ते पसंद आए। मुझ पर और मेरी कंपनी पर जो अटेंड करवाई थी वो मिस्टर वैंग ने करवाई थी, जिसके 2 आदमियों को मैंने ख़त्म कर दिया है। और बस अब वो मिस्टर वैंग बचे हुए हैं। उनका भी नंबर बस 1-2 दिन में जल्दी आने वाला है, जल्दी मैं उन्हें ख़त्म कर दूँगी। ठीक, उसके बाद तुम ये माफिया बल छोड़ दोगी? क्या? ठीक, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। बस तुम प्लीज़ ये माफिया बल छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता थी। मिस्टर वैंग, ओके फाइन, आ रही हूँ मैं। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं भी कम नहीं हूँ, आपने मेरी ताकत और आपने मुझे कभी देखा नहीं है। मैं चाहूँगी मिस्टर वैंग का लास्ट डे है, उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने। और हाँ, उसके बाद हमारी कहानी का नया चैप्टर शुरू होगा।
मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया थी। एक लड़की इतना पावरफुल कैसे हो सकती है। अब समझ आ रहा है कि मेरे डैड, तुम्हारे डैड तुम पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं। तुम एक माफिया क्वीन कैसे बनी। और मैं तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। भले तुम माफिया क्वीन हो, लेकिन तुम अब मेरी वाइफ हो, मेरी लाइफ हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। यू नो, यस सर। उसके बाद सबको की लोकेशन टेस्ट करके या फिर उसका पीछा करके वो भी वहीं पहुंच जाता है, अंटे से पहले पहुंच जाता है। मिस्टर वैंग, नाइस टू मीट यू अगेन। शंकुक, तुम जॉन के यूनसन हो? यस, आई एम जॉनसन। चुप, आखिर ये सब कुछ है क्या? यहाँ तो कितनी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। इन सबको किसने मारा? हमसे पहले कहीं कोई और तो नहीं आ गया? कोई भी हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। क्या किसी ने इन्फॉर्म तो नहीं कर दिया ना मिस्टर वैंग को कि हम यहाँ पर आए उसे मारने? नहीं दे, अभी भी टाइम है। वो शायद अंदर ही रूम है, तुम जाओ चेक करो। ठीक है, तुम यही डोर पर खड़े हो, मैं उसे खत्म करके आती हूँ। मिस्टर वैंग, आज तो तुम्हारा लास्ट डे है, वो भी मेरे हाथों। तुम हे, मैं माफिया क्वीन, आर यू ओके? यस चाको, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही तुम करने आई हो? मिस्टर वैंग को इसकी औकात दिखाने आया हूँ मैं। साथ में दिखाते हैं ना इसकी औकात। मिस्टर वैंग को खत्म करने के बाद हमारे टैको वापस आते हैं अपने घर, और तब तक सुबह भी हो जाती है। ये लीजिए आपकी कॉफी। कुछ और चाहिए? नहीं, तुम इधर बैठो मेरे पास। आओ। सेमेन बेबी प्लीज बात सुनो ना मेरी। सुगा 1 वीक, एक तो दिन की बात होती तो हम सह लेती, बट 1 वीक। सेमेन बेबी, क्या तुम भी प्लीज हम पर भी ध्यान दो। शुगा में दे रही हूँ ध्यान हमारे ऊपर, लेकिन तुम जानते हो ना फिर कंपनी में इतनी सारी मीटिंग्स होती है, इतने सारे डांस लॉस होगा, वो अलग एकदम। सेमेन तुम्हें हमेशा बस बिजनेस मीटिंग इन सब की पड़ी रहती है, मेरी नहीं, है ना? सिमेन बेबी, तुम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे को टाइम दें, हम हॉलीडेज पर जाएं प्लीज? शुगा मैं भी चाहती हूँ तुम्हें टाइम देना, तुम्हें प्यार करना। हाँ तो प्लीज ना समझो, इसीलिए तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ 1 वीक की। हम चलते ना बाहर कहीं प्लीज। हाँ पर इस बीच में ध्यान रखना पड़ेगा, तुम किसी का कॉल अटेंड नहीं करोगे, सिर्फ मुझे टाइम दोगे। ओके, ये बात ना तुम खुद को याद दिलाओ, क्योंकि मुझसे ज्यादा बिजनेस में मीटिंग में तुम्हारा दिमाग चलता है, मेरा नहीं, समझे ना? हाँ ओके, सॉरी, मैं ध्यान रखूंगी। सिन, देखो जरा डोर पे, अभी इस टाइम कौन आया है? हाँ मैं देखती हूँ, लेकिन इतनी सुबह सुबह कौन आया? खैर देखते मैं। देखिए आप चाहे जो भी बोले, मैं माफिया पर नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नहीं बोला नहीं, मैं माफिया क्यों हूँ, यू नो? ये क्या बात हो रही है? देखो मैंने मना किया ना, माफिया बल छोड़ दो, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। चाहो तुम यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझसे बात क्यों नहीं करेंगे? मैं माफिया क्वीन हूँ, प्लीज। तो मैं क्या करूँ? चाहो तुम यहाँ से। ये क्या बोला तूने? ये माफिया क्वीन है? आरम, आरम मेरी बात सुनिए ना। आरम। हाँ जिन, क्या हुआ तुम्हें? शुगर लगता है मम को कुछ हो गया, प्लीज नीचे चलते हैं। हाँ ठीक है बेबी, चलो। आप मुझसे बात क्यों नहीं करें और कहाँ भाग रहे? एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज माफिया बल छोड़ दो। अच्छा नहीं है सब कुछ। क्यों अच्छा नहीं है? और मैं क्यों छोड़ूं माफिया बल? मैं माफिया क्यों हूँ आके? मैं नहीं छोड़ सकती। तो मिस्टर वैंग को मारने से पहले तुमने क्या बोला था मुझसे कि हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो मुझे तुम्हारे साथ न्यू चैप्टर शुरू करना है। करो। हाँ करूँगी मैं न्यू चैप्टर शुरू, लेकिन हाँ मैं माफिया बल नहीं छोड़ूंगी। तो प्लीज छोड़ दो माफिया बल, क्योंकि अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो एक दिन माफिया बल तुम्हें छोड़ देगा, वो भी तुम्हारी जान लेकर। ये चाहती हो क्या तुम? हे, आप ऐसे डर क्यों रहे हैं? मैं माफिया क्यों नहीं, भूलिए मत। कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरा सर फट रहा है। सर को क्यों फट रहा है? आई मीन इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? प्लीज ज़्यादा मत सोचिए। तो चूज करो, माफिया बॉय या फिर मैं।
मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी हुआ दे तो मैं नहीं रह पाऊंगा। सुनो जंगकुक, मेरी जान में ना दो दुनिया बसती है। एक वो जहाँ मेरा नाम है, मेरा काम है, मेरा माफिया वर्ल्ड है, और एक तरफ आप हो, मेरी दुनिया, जहाँ मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ हो। अब आप ही बताओ कि मैं काम और ज़िंदगी में भला एक को कैसे चूज़ कर सकती हूँ। शादी में, हस्बैंड वाइफ में, हमारे इस रिश्ते में आपको मेरी और मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मगर उस माफिया वर्ल्ड में सिर्फ मेरी ज़रूरत है। और जो डर आपके दिल में है ना मेरे लिए, मुझे खोने का, उस डर को ना आज हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। मैं हर खतरे से खुद को बचा कर लाऊंगी, अपनी जान को बेहद ख्याल रखूंगी, क्योंकि अब मैं जानती हूँ मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, ये आपकी भी जान है। आपकी जान मुझसे बसती है, जानती हूँ मैं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब तक नहीं सोचा था कि मेरी जान इतनी कीमती है, लेकिन अब है। अब मैं खुद का और भी ज़्यादा ख्याल रखा करूँगी। आई लव यू सो मच जंगकुक। जी अभी तो ठीक है हम दोनों, लेकिन जब हमारे बेबी फैमिली बनाएंगे तब मैं ऐसा करूँगी, कुछ सालों के लिए लीव ले लूँगी माफिया वर्ल्ड से, फिर उसके बाद बेबी बड़ा हो जाएगा तो रिजाइन कर लूँगी। इसका मतलब है तुम माफिया वर्ल्ड नहीं छोड़ोगी। मेरी जान को हथेली पर लेकर घूमना है तुम्हें, है ना? जी अभी भी बोल रहा हूँ, माफिया वर्ल्ड छोड़ दो, मर जाऊँगा मैं। शट अप, इधर आइए आप, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। अनामुजी दिल दे वरना जा रहने दे यारियां, दिल की राहों में है दर्द हजारियां, तेरी यादों का साया साथ चलता है, मेरी आंखों में बस ख्वाब पलता है। जंगकुक, न्यू चैप्टर शुरू करें क्या? आ गई। दिलों में सारा रात तेरे बिना सोना ये दिल का जहां, सजना तू तेरे बिना अधूरी मेरी दास्तां, तेरे बिन जीना सीख लिया पर तू। Lucky girl, she got married to। डैड क्या बोले आप? ते माफी कोई ना? ओह माय गॉड, ये बात जंगकुक को पता चलेगी तो उसे कैसा लगेगा? सुगा, मैंने अभी डोर ओपन किया था ना, तब इसी बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। इसका मतलब है कि जंगकुक को सब पता चल चुका है कि ये तो एक माफी क्वीन है। और हाँ, तुम लोग फिक्र मत करो, मुझे इतनी पर पूरा भरोसा है। वो जंगकुक को समझा देगी, और उसने बोला भी था कि उसे तब बताएगी जब जंगकुक ये सब सुनने की हालत में होगा। हाँ, तो फिर तो ठीक है। आज तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा थी। क्या हुआ? अभी मैं कौन सा मिशन पे जा रही हूँ? कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारे सेब का कॉल आ गया तो। अरे लो, खुशी बर्दाश्त नहीं होती मेरी। चेक करो तुम्हारा फोन रिंग कर रहा है। हाँ मैं देखती हूँ, पर आप मुझे जरा छोड़ेंगे? ठीक है देख लो। वो किसका है? उसी जेब का होगा ना? हाँ जेब का ही है। बात कर लो मैं। हेलो, ये माफिया बोल तो ठीक है, मगर ये जियो, इसका मैं क्या करूं? हेलो सुनते, वो अभी भी ना कुछ लोग बाकी हैं, खत्म करना है उन्हें, तो क्या आ सकती है अभी? हाँ ते फोन दो मुझे। क्या करे जो बात करनी है, बात हो जाएगी बाद में, फिलहाल मुझे टाइम दे रही ना तो मुझे। हेलो ते, आ रही है क्या ते? में तो फाइनली स्टोरी पे एंड करते हैं। आप सबको अच्छी लगी हो एंड हाँ नेक्स्ट स्टोरी कमेंट कर देना, और जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं उसको नेक्स्ट स्टोरी बनाऊंगी। ओके।